नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। म्यूचुअल फंड का डेटा जनवरी के महीने के लिए आ चुका है, जिसमें हमें पता चला है कि जो नेट इन्वेस्टमेंट्स है इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स में यहां पर जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 71-72% तक का जंप देखने को मिला है और 12,550 करोड़ के आसपास के फ्लोज यहां पर देखने को मिले हैं। SIP फ्लोज जो कि मंथली दिए जाते हैं उसमें भी अगर आप देखें तो इजाफा देखने को मिला है। 13,850 करोड़ रुपए के इन्फ्लोज आए हैं SIP के तौर पर और ये भी एक रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखा है। तो मंथली डेटा में म्यूचुअल फंड्स के ट्रेंड्स में और क्या इनसाइट्स हैं, ये शेयर करने के लिए आज मेरे साथ मिस्टर NS वेंकटेश मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एम्फी से। स्वागत है मिस्टर वेंकटेश आपका बिजनेस टुडे पर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक बार फिर से हमें सॉलिड सेट ऑफ डेटा मिला है, म्यूचुअल फंड के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं जनवरी में। जो इनफ्लोज हैं इक्विटी फंड्स में काफी बड़े मार्जिन से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं? इक्विटी फ्लोस आर इंक्रीजिंग क्योंकि वो मार्केट्स आर परफॉर्मिंग, द कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छा है, इसलिए इक्विटी मार्केट्स आर डूइंग रीजनेबली वेल. Mutual funds, equity mutual funds are also giving reasonably good returns. So because of that, retail investor, long-term retail investor ये सोच रहा है कि मैं डायरेक्ट इक्विटी मार्केट के बदले इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, इसलिए वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं. बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन हाल ही में हमने जिस तरीके से ब्याज दरों में बढ़त देखी है, कल भी RBI ने यहाँ पर एक बार फिर से रेट हाइक कर दी, इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स ये सोच रहे थे कि जब एक तरफ मुझे पिछले साल 2022 में एक्विटीज़ में, स्टॉक मार्केट्स में केवल 4% तक की तेज़ी दिखी, लेकिन और वो भी इतना ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एक्विटीज़ में। दूसरी ओर उनको FDs में अगर हम देखें या फिर जो डेट स्कीम है, डेट फंड्स हैं, इनमें भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। तो ऐसे में इक्विटी फ्लोट का ये ट्रेंड जो है क्या जारी रहेगा या फिर आपको लगता है कि कुछ शिफ्ट हो जाएगा डेट फंड्स में? मेरा अंदाजा से इक्विटी फ्लोस में और ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव रीजनेबल रिटर्न दिस ईयर आल्सो, and it is if you look at it, if you hold it for more than 1 year period, it's a long term capital gain sort of this thing. So tax adjusted return आप देखना पड़ेगा compared to the fixed income, especially the FDs, bank FDs, where tax adjusted return will be lower. Debt funds में अभी rate hikes है, पिछले yesterday also if you look at it, there was a rate hike. So इसलिए रेट पीक करने के लिए वो इन्वेस्टर वेट करेंगे, इसलिए मेरा अंदाजा से मिड अप्रैल से आप डेट फंड्स में भी पैसा आने का आप देख सकते हैं. ठीक है, एक SIP फ्लोज के रिमार्केबल नंबर्स लगातार मंथ ऑन मंथ हमें देखने को मिल रहे हैं। जनवरी के महीने में भी रिकॉर्ड हाई एक बार फिर से कायम हुआ है। 13,850 करोड़ के ऊपर के फ्लोज SIP के तौर पर आए हैं। यहाँ पर आप ग्रोथ आउटलुक कैसे देख रहे हैं? कहाँ पर ये नंबर ग्रो होता हुआ दिख रहा है? In the short term, by March we should cross 14,000 crore in SIP. ठीक है. और next financial year we will end at least by 15,000 crore in SIP. ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज ट्रेंड्स की बात करें तो किस कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में लोग निवेश करते हुए दिखेंगे 2023 में? अभी आप देखेंगे तो अभी पिछले मंथ में दे had put actually in small cap was around 2,500 crores, large cap was around 1,000 crores. So if you look at it, there's a preference to the small cap at this particular point of time, mainly because small cap has corrected so much, so people believe that there is going to be a rebound in small cap, इसलिए small cap funds में रिटेल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग. ठीक है, आगे जाते हुए क्या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में और ज्यादा नंबर ग्रो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा डिप आया है, इसके पीछे का कारण क्या है और आगे जाते हुए क्या आउटलुक है? इस महीने में मेनली बिकॉज द मार्केट वाज डाउन ऑन January 31st, so naturally the NAV calculations, the valuations will factor into that, so इसलिए वो थोड़ा डाउन है. But once with this good budget that is come in, you will actually see the markets also rebounding, because essentially the growth it's a growth oriented budget, so इसलिए you will see earnings capacity of the corporates also going up, because of which you will find that the markets will move up only. The upward trend will get reflected. Because of that, you will actually see mutual fund
inflows into equity also going up. ठीक है मिस्टर वेंकटेश, आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि आपने बजट के बारे में जिक्र किया। इस बार के बजट में सबसे बड़ी हेडलाइन जो आई वो पर्सनल टैक्सेशन में जो चेंजेस हुए हैं नई टैक्स रेजिम के तहत वो बनी। खास तौर पर इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर क्या पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जब हम फोर्सिबली फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की बात करते थे, लोगों को ELSS में LIC के जरिए और तमाम उन स्कीम्स के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना जरूरी पड़ता था अगर उनको टैक्स बचाना है। लेकिन एक तरफ जब वो शिफ्ट हो जाएंगे नई टैक्स रेजिम में, कोई डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो क्या म्यूचुअल फंड फ्लोज इन कुछ स्कीम्स में अफेक्ट होंगे? ELSS scheme we'll have to see for the simple reason we'll have to see how much people are moving into the new regime compared to the old regime, because even in the old regime even you get ELSS under 80C, so we'll have to wait and see as to how people move into the new regime. People who opt for old regime, they have this option of putting in ELSS. I think on a balance there could be some negative effect on the ELSS scheme, but it will not dry up completely. We'll have to wait for a couple of years to see how this thing pans out. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटेश जुड़े रहने के लिए बिजनेस टुडे टीवी के इस खास शो पर और तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। म्यूचुअल फंड ट्रेंड्स डेफिनेटली इनकरेजिंग है और आगे भी आप बता रहे हैं कि आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है इक्विटी फ्लोज को लेते हुए भी, और अप्रैल के बाद से डेट फंड्स में भी और ज़्यादा फ्लोज आ सकते हैं। कैटेगरीज भी आपने हमारे सभी दर्शकों को बताई कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लगातार आपसे बातचीत होती रहेगी म्यूचुअल फंड फ्लोज को लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।